सो टाइम फॉर द बॉल नंबर 1 और पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल सकती है। ध्रुव मलिक काफी कमाल की बैटिंग नजर आई थी पिछले मैच में। सेलिब्रिटी प्लेयर काफी सारे बेंचमार्क उन्होंने सेट किया था। दो चीजें होनी चाहिए, धरती और खाना, दोनों आ गई। मैंने अभी बोला था इनको। लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक बात पूछनी है, कुछ बैठना तुम, माइक बंद है ना, बहुत जरूरी बात है। हाँ जी। चलिए इस मैच को देखने में मजा आने वाला है क्योंकि मुंबई मैवरिक्स जो है वो मुंबई हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो हमेशा बहुत कारगर साबित होती है। और दूसरी तरफ वहां पे मौजूद है उत्तराखंड रेंजर्स, दो बेहतरीन टीम एक दूसरे के विरुद्ध तैयार। और बैटिंग अटैक पे जिस प्रकार से हमने बात की, वो सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो आपको मुंबई मैवरिक्स के नजर आ रहे हैं, नवदीप तोमर रिनाउंड फेस, वंडरफुल एक्टर, बहुत सारी मल्टीपल वेब सीरीज, बहुत सारी मूवीज और बहुत सारी वेब सीरीज में हमने इन्हें देखा है फीचर होते हुए। और अभी तक बहुत ही किफायती ओवर डालते हुए नजर आए, अभी तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है, काफी अच्छे साबित हुए हैं बतौर गेंदबाज अभी तक। ध्रुव मलिक, नवदीप तोमर वो जरूर अपना बैट फ्लो ढूंढ रहे हैं, जरूर वो बैट पे बॉल को कनेक्ट करने की मंशा बना चुके हैं। चलिए इस बार लीडिंग एज है और क्योंकि सेलिब्रिटी प्लेयर है जो शुरुआती 6 गेंदों में आउट होंगे नहीं, इसलिए मौजूद जरूर वहां पे रहने वाले हैं नवदीप। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार भी लीडिंग एज था और ध्रुव मलिक ने अभी तक फंसाया हुआ है नवदीप तोमर को बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। वो कनेक्शन, वो बाउंड्री जो है वो ढूंढने का निरंतर प्रयास है। वो जो बड़े बड़े शॉट्स है जिसकी दरकार है, जिसकी डिमांड है, उसकी ओर ले जाने का पूरा मन बना चुके हैं। चलिए अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक हुई है, बहुत ही धारदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली अभी तक टीम की ओर से।
जी हाँ, प्रवीण भाटी यहाँ पे गेंदबाजी अटैक पर हैं। इस बार गेंद ज्यादा ऊंचा गया है और प्रवीण कोई गलती यहाँ पे करेंगे नहीं। नवदीप तोमर की बड़ी विकेट। नवदीप तोमर बतौर कलाकार हमें बहुत पसंद आते हैं हमेशा। इस बार एक अच्छा कैच उनका नजर आता हुआ, एक अच्छा कैच प्रवीण भाटी ने फंसा लिया उन्हें। तो रेंजर्स भले ही लेट थे, लेकिन पावर प्ले में विकेट लेने में देरी नहीं लगाई, जल्दी से 2 विकेट चटका दिए। ये है कमाल उत्तराखंड रेंजर्स का। अब आए ना आप एकदम अपने सुपर पावर सुपर चार्ज्ड परफॉर्मेंस के तौर में। जी हाँ, यहाँ पर कुछ विकेट्स का सिलसिला रहा है। कुछ सिलसिला यहाँ पे विकेट्स का लगातार गिरता हुआ नजर आया। मुंबई मैवरिक्स अपना एक और बड़ा विकेट यहाँ पे गवा देंगी। प्रवीण भाटी क्या कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत इस ओवर में 3 ले चुके हैं। ऑन द हैट्रिक नजर आएंगे। पिछली 2 गेंदों में 2 सफलताएं। और क्षमा चाहेंगे, प्रवीण भाटी अपनी हैट्रिक यहां पे पूरी कर चुके हैं। क्या कमाल का परफॉर्मेंस प्रवीण भाटी की ओर से। 3 गेंदें 3 सफलताएं। उत्तराखंड रेंजर्स एक बार फिर से हमें नजर आई है M3M हैट्रिक, सेकंड हैट्रिक हम AECL सीजन नंबर 7 की विटनेस करते हुए नजर आए। दूसरी हैट्रिक AECL सीजन नंबर 7 उत्तराखंड रेंजर्स। प्रवीण भाटी वेल डन। राउंड द विकेट के साथ अगली गेंद गुड लेंथ पे थी, अच्छी तरह से खेलने का प्रयास था, बट सीधा जाएगा फील्डर के हाथ में, कोई रन मिलेगा नहीं। किस प्रकार से रहा एफर्ट। पहले प्रवीण भाटी ने कैट एंड बोल्ड किया। इस बार अच्छी गेंद। क्या ये चौथा विकेट इस ओवर का? क्या ये इस ओवर का चौथा विकेट आया है? बिग डैडी कसिनो एक ओवर में आते हुए 4 बड़ी विकेट। अक्षय जो है वो नॉन स्ट्राइक पर ही रह जाएंगे। 4 बल्लेबाज जो हैं वो इनके सामने आउट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे। संजय ने 2 अच्छे कैचेस पकड़े। कुणाल रहेजा भी बाहर जाते हुए। एकम बहर का ये बहुत अच्छा कैच। 1 ओवर में 4 विकेट ले लिए। 1 ओवर में 4 विकेट लिए मुंबई मैवरिक्स के विरुद्ध प्रवीण भाटी ने। सिर्फ 1 रन दिया, 4 विकेट चटकाई। क्या कमाल की गेंदबाजी आपको नजर आई है।
पहली गेंद सिंगल नहीं, डॉट बॉल था, फिर दूसरी वाइड आई, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पे विकेट लिया, पांचवी डॉट और छठी पे भी विकेट। बल्ले से कोई रन नहीं, एक वाइड का रन दिया था। देखिए यही बात होती है प्रवीण, और कहते हैं ना घायल शेर को छेड़ो मत, वो वार करेगा तो तुम्हारा संहार हो जाएगा। और वही उत्तराखंड रेंजर्स आज करके दिखा रही है प्रवीण के जरिए। वन मैन शो तो नहीं है क्योंकि ये प्लेइंग 11 है और यहाँ पे 11 के 11 खिलाड़ी एक और एक 11 होके खेल रहे हैं। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, और नए बल्लेबाज अब हैं जयम सिंह और साथ ही साथ अक्षय। अक्षय और जयम अब बल्लेबाजी अटैक पे मौजूद हैं। गेंदबाजी अटैक पर आपको प्रशांत नजर आते हुए अब प्रवीण भाटी ने 4 विकेट चटकाए हैं एक ही ओवर में 1 रन देके। M3M बिग विकेट्स। ये थोड़ा खराब गेंद था, ये स्लाइस करने का मौका दिया, ये 6 मिल जाएंगे इस बार। काबिल तारीफ शॉट, आनंद हॉस्पिटल कमाल 6। जी हाँ, ये शॉट बहुत स्पेशल बनाता है, ये शॉट बहुत स्पेशल बनाता है इस बल्लेबाज को। बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा गाइड किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। बिग डैडी कैसीनो सुपर 6। और यहाँ पे डगआउट एरिया से मैं सुन रही हूँ कोई हर हर महादेव भी बोल रहा है, तो शिव की शक्ति को भी और उसकी भक्ति को भी याद किया जा रहा है। जी हाँ, मानना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन कार्य अभी तक इस टीम ने किया है। और उत्तराखंड हम ऑलरेडी कहते हैं देवभूमि है। जी हाँ, कुछ काबिल तारीफ शॉट, कुछ अच्छे शॉट्स अभी तक हमें देखने को नजर आए। काफी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी आने वाले समय में। आज हम ओवरऑल डे की बात कर रहे हैं और आज हमने एक बहुत ही फैंटास्टिक मैच भी देखा शुभंकर मिश्रा और साथ ही साथ मनोज तिवारी जी के भी बीच। फर्स्ट इनिंग के बाद उनके उस ग्रैंड सुपर ओवर की और भी हम चलेंगे जहां पे बैटिंग्समैन नटशेल ने बहुत ही कमाल का कार्य किया है। क्विक एडिटिंग, क्विक शूट और बहुत ही जल्दी उसे प्रोसीड किया है। इनका एक गाना बहुत सुपर हिट हो रहा है। वाले शोन और नोएडा फैलकॉन से आया बक्करे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु मुंबई में भी रिक्स होण देवे ना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL में और दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाਉਣ ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले शोन और नोएडा फैलकॉन से आया बक्करे बुलाउਣ गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउਣ ਨੂੰ मुंबई में भी रिक्स होण देवे ना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ 30 मिनट बाकी है। इस बार अच्छा शॉट है यहाँ, फाइनली बहुत अच्छा कनेक्शन है, यहाँ बहुत बढ़िया शॉट था, ये अच्छा प्लेसमेंट था और इस स्क्वायर लेग डिफेंडर के ऊपर से खेला गया शॉट है जो 6 देखिए आपको जाएगा।
जी हाँ, कुछ ऐसे ही बिग हिट्स और मुंबई के पास जो बैटिंग अटैक है, मुंबई मैवरिक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहती है हमेशा। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मौका था कि कैसे उसका एडवांटेज ले पाए, बट हल्का सा ये जो गेंद था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था और यही कारगर साबित हुआ टीम के लिए। इस बार अच्छी शॉट है, काबिल तारीफ संपर्क है डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये ले जाया गया, एक बड़ा हिट है जो 6 देखिए आपको जाएगा। कैलिस्टर रिजॉर्ट सुपर 6। जी हाँ, कैलिस्टर रिजॉर्ट सुपर 6 बहुत ही वंडरफुल शॉट जहां पे डीप मिड विकेट की ओर से वो 6 अर्जित करती हुई टीम। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये थोड़ा ज्यादा बाहर डालने की ओर देखा है। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 4 विकेट, एक समय 4 रन पे 4 विकेट थे, एक अच्छा कमबैक करने को देखा है। 3 ओवर 22 रन 4 विकेट। जी हाँ, अक्षय और जयम वहां पे बैटिंग अटैक पे। और जिस हिसाब से हर्षित हमने आज देखा है, पावर प्ले के अंदर ही 4-5 ओवर में ही हमने 70 रन तक बनते हुए देखे हैं, तो ऐसे में बकअप। जी हाँ, पावर प्ले जरूर 2 ओवर का होता है स्टार्टिंग में, पर हमने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखी है शुरुआती 5 ओवर्स में अच्छी देखी है। एक बार फिर से हमारे पावर प्ले रूल्स अवगत करते हैं आप सभी के साथ। पहले 2 ओवर पावर प्ले मैंडेटरी और उसके बाद 5 से लेकर 8 ओवर में आप 1 ओवर और पावर प्ले को कभी भी चूज ऑन कर सकते हैं। अच्छा शॉट बैकफुट से बाउंड्री आती हुई, 4 रन आते हुए। जी अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट। अभी ये गेम बहुत शेष है, ये बल्लेबाज जो हैं वो अपने लिए विशेष बन रहे हैं। अच्छा हाँ, एक काम करो, आप इसमें बैठ जाओ, मैं इधर ही पीछे ये वाली चेयर में इधर भी आ रही है, इधर आ रही होगी ना आवाज, इधर आ रही है। जी हाँ, जयम ये जमकर शॉट लगा रहे हैं और अक्षय कह रहे हैं कि अक्षय और जयम का साथ आज तोड़ने से नहीं टूटेगा। चार गेंदों में 16 पे पहुंच चुके हैं जयम, क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। 400 की स्ट्राइक रेट नजर आती हुई, 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। एक और बार जयम की जय जयकार कीजिए, जयम की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। और आप अंक देखिए कितना सुंदर लग रहा है, 4-4-4 स्कोर बोर्ड। जी हाँ, 44 पर 4, 44 for 4 विकेट डाउन।
बैकवर्ड से खेलने की कोशिश है। एक बार फिर से देखते हैं कि थर्ड मैन कवर्स बैकवर्ड पॉइंट पे जो फील्डर्स हैं वो बिल्कुल लगातार एक्शन में आ रहे हैं। इस बार भी एक रन आता हुआ। देखिए अभी तक काफी समय वैसे लिया है उत्तराखंड रेंजर्स ने। चौथा ही ओवर चल रहा है, 4 ओवर हो चुके हैं, 45 रन, 20 मिनट ले चुके हैं, 4 में ओवर 45 रन। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर समाप्त, 45 रन 4 विकेट के बाद। अभी भी बाकी है 6 ओवर और 24 मिनट में 6 ओवर डालने उत्तराखंड रेंजर्स को। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक 20-21 मिनट में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर डाले हैं। तो आने वाले 24 मिनट में आप चाहेंगे कि वो बिल्कुल 6 ओवर जो बाकी हैं वो खेल सही समय पे खेला जाए और ये 45 मिनट जो दिए जाते हैं उसके अंतराल में कोई भी चूक करे ना ये टीम। मुंबई मैवरिक जरूर खुश होगी। ये कैच यहां पे छिटका है, मौका जरूर यहां पे उत्तराखंड रेंजर्स के पास था। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में गेंदबाजी जरूर प्रभावित कर देने वाली की है टीम ने। संजय आए गेंदबाजी टैग पे जरूर एक बड़ा हिट आया था, उसके बाद एक कैच भी वहां पे छिटका था, बट ये गेंद अच्छी डाली है और इसी प्रकार की गेंदबाजी अब करने की आवश्यकता है लगातार कि आप विकेट के चांसेस बनाएं। अक्षय 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 ये अपनी टीम के स्कोर को अमर करना चाहते हैं, बहुत रन बनाना चाहते हैं। छक्का मारने की स्कीम सबको चिल्ला चिल्ला के बता दी अक्षय ने और ये आउट एंड इट्स एन आउट फॉर मुंबई मैवरिक्स। 5 विकेट जा चुके हैं और 58 रन का स्कोर है। मंजिल अभी दूर है। जी और 5 ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 59, 5 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, 5 ओवर 59 रन 5 विकेट के बाद। अभी भी बाकी है 5 ओवर
और उसके लिए आपको बता दें 19 मिनट्स कुछ सेकंड्स बाकी हैं, यानी कि 20 मिनट्स में आपको आने वाले 5 ओवर डालने, इस चीज का जरूर ध्यान रखें उत्तराखंड रेंजर्स। और ये स्ट्रेट हिट छक्का, मुंबई मेवरिक्स का ये छक्का है और उत्तराखंड रेंजर्स को लगा धक्का है। छक्का हुक्म का इक्का है और मिल गया, रेंजर्स को धक्का है। और क्या डाउन द ग्राउंड शॉट मारा है इन्होंने, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था और इस वजह से ये शॉट अधूरा रह गया, जैसे कहानी अधूरी रह जाती है दो प्यार करने वालों की। So 77 for 5, Mumbai Mavericks. और चलिए बैटिंग पावर प्ले का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। बैटिंग पावर प्ले की डिमांड कर दी है। 6 ओवर अभी तक हुए हैं, 77 ही स्कोर है, 77 रन बने हैं बोर्ड पे और 6 ओवर समाप्त हुए। पिछला ओवर बहुत अच्छा डाला था प्रवीण भाटी ने, क्या हैट्रिक उससे पहले उन्होंने ली थी, हालांकि 18 रन पिछले ओवर में उनके गए। अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग की अभी तक अक्षय जयम, जो 5वीं विकेट के लिए हमने साझेदारी थी वो बहुत कमाल की थी, और जब फिर वो 5वां विकेट गिरा उसके बाद जयम सिंह तो अभी भी जारी हैं। जब रोहित आए कप्तान खुद, उन्होंने भी 6 गेंदों में आते ही 2 छक्के और 1 चौके के साथ 18 बना दिया। और पिछला ओवर पूरी तरह से उन्होंने अपने आड़े हाथों लिया और बताया कि कैसे उनके पास कुछ कर गुजरने की दमखम है, पूरी उम्मीद है।
बेहतरीन फील्डिंग उत्तराखंड रेंजर्स के द्वारा। और सिलसिला बाउंड्रीज का हो, चौको चक्को का हो, चलते रहना चाहिए और वो चल रहा है। ओह, बेहतरीन बेहतरीन। अब लग रहा है कि मुंबई जागी है और रन्स बनाना शुरू कर रही है, चौके छक्कों की बरसात होने लगी है। और यूं तो मुंबई बारिश के लिए ही जाना जाता है, तो यहाँ पर भी अगर रनों की बारिश होगी तो ये पूरा मैच रोमांच से भर जाएगा। बेहतरीन शॉट, डाउन द ग्राउंड शॉट मारा। डीप कवर पे शॉट था और बहुत ही बेहतरीन शॉट, और ये स्ट्रेट शॉट मारा इन्होंने। स्ट्रेट तो नहीं है ये, लॉन्ग ऑफ की तरफ ये शॉट था और बहुत बढ़िया शॉट, छक्का मारा जयम ने। जैसे माँ अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ती है, वैसे जयम मुंबई मेवरिक्स को जिताने के सपने के लिए लड़ रहे हैं और रन्स बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि रन्स ज्यादा होंगे तो डिफेंड करना मुश्किल होगा। और ये भी शॉट मारने की कोशिश थी, लेकिन अब गेंदबाजी में यहाँ नंबर बना गए उत्तराखंड रेंजर्स के खिलाड़ी। लेकिन ये वाह, एक और शॉट, जयम इज ऑन फायर। चौका 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 लगा है। What the fuck, man? What the स्कोर का बैलेंस बहुत बढ़िया है। जयम ने 40 रन बनाए तो रोहित ने 38 रन बनाए हैं, तो स्कोर का बैलेंस अच्छा है। और अब एक और ये चौका है कि छक्का? ये छक्का है। जयम तो एकदम फायर में है। जयम जम चुके हैं और लग रहा है कि मुंबई मेवरिक्स के लिए बड़ा स्कोर बनाकर ही अब दम लेंगे।
और ये शायद गलती हो गई, और गलती बिल्कुल हो गई है क्योंकि ये आउट हो गया है। आउट मुंबई मेवरिक्स। जयम 46 रन बनाकर आउट हो गए हैं, अपने 50 से सिर्फ 4 रन दूर। और अब यहां पर मैदान से भी दूर हो गए हैं क्योंकि फील्डर ने कैच ले लिया है और उनको डगआउट की ओर भेज दिया है। ओ बढ़िया, क्विक, सारे फील्डर्स क्विक हैं, बहुत ही जोश में है उत्तराखंड रेंजर्स। इस बार वो जीत को अपनी रेंज में रखना चाहते हैं, कहीं से भी सिग्नल जाना नहीं चाहिए, जीत का सिग्नल आसपास ही रहना चाहिए। और इसीलिए उत्तराखंड रेंजर्स की कोशिश है कि कम टोटल बने। ठीक, और क्योंकि उनके लिए मुकाबला जीतना बहुत अनिवार्य है, पहला मुकाबला जरूर अनफॉर्चुनेट रहे थे कि विनिंग साइड पे नहीं थे, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर रहेगा, हम यही आशा करते हैं क्योंकि 8 ओवर में 113 लगे हैं बोर्ड पे। रोहित ने 12 गेंदों में क्या खास पारी खेली 38 रनों की, एक समय पे 4 रन पे 4 विकेट थे, बट उसके बाद मुंबई मैवरिक्स ने क्या कमाल की कमबैक करके दिखाई है। और जयम की जो खास बल्लेबाजी रही, 14 गेंदों में 46 रन। जयम की बैटिंग तो नो डाउट बहुत ही अनबिलीवेबल वहां पे साबित हुई अपनी टीम के लिए। 46 रन महज 14 गेंदों में अपने 50, अपनी हाफ सेंचुरी से सिर्फ 4 रन चूके थे। इस बार फिर से पिक करके पुल किया है और डिपार्ट किया है, कहा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और लगता है कि जयम का 50 रोहित पूरा करेंगे। 44 रन पे है, एक छक्का और 50 रन उनके हो जाएंगे। अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये लाइन बेहतर है, ये लेंथ बेहतर है। प्रवीण भाटी तो अपने 2 ओवर करा चुके हैं पूरे, पर प्रशांत भी अपना ये 2 ओवर अब पूरा कर देंगे। ये 8वां ओवर इससे पहले था, अभी 9th ओवर यहां पे प्रोग्रेस पर है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। स्टेप आउट करके अपने 50 पूरे करेंगे स्टाइल में रोहित। ये खास है, इनके नाम ही खाब है और ये बता रहे हैं कि क्यों ये इतने खास बल्लेबाज हैं। स्टेप आउट किया, चाहेंगे रोहित जरा एक बार अपना बैट जरूर ऊपर कर दें अपनी टीम के खेमे में। कमाल की 50, कमाल की बैटिंग, कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। द कैप्टन जो है उन्होंने बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया, स्टेप आउट करके वो शॉट लगाया और 6 अर्जित किए। बिग डैडी कसिनो सुपर 6 के साथ 50 पूरा इनके। ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड है, ये 6 हैं, ये बेमिसाल हैं, ये मिसाल पेश करने वाले 6 हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जाके इस बार अटैक करने का प्रयास किया।
स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जाके इस बार इतना बेहतरीन अटैक करने का प्रयास किया। क्या बैटिंग करते हुए नजर आए रोहित। जो स्कोर था एक बार लग रहा था कि कहां तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कहां जाएगा। वैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड रेंजर्स, बहुत वंडरफुल टीम ओनर्स, रविंद्र जी की बात की जाए या फिर अमित ठुकराल जी की बात की जाए, बाकी सभी टीम ओनर्स की बात की जाए, यहां पे भी बहुत अच्छा पुल शॉट। मुंबई मैवरिक्स रुकेंगे नहीं, रोकने नहीं देंगे अपने स्कोरबोर्ड को, चलते जाएंगे। इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, पर कनेक्शन उतना बेहतर था कि 4 जरूर आ जाएंगे। तो डाल में बात था, जहां जहां बॉल डाली है, मेरिट ऑफ द बॉल रोहित के आने के बाद से बॉल बाउंड्री के बाहर ही दिखी है। ये फाइनली जो गेंद थी, ये बहुत समय के पश्चात प्रयासरत था कि कैसे भी एक डॉट बॉल आ पाए। वन 140 है, क्या रोहित का यहाँ पे विकेट आ पाएगा? बिल्कुल फाइनली, चलिए रोहित का यहाँ पे फाइनली विकेट आया है। बट रोहित की पारी जो है, ये पूरी मुंबई मैवरिक्स की तालियां डिजर्व करती है। बहुत खास पारी, बहुत बेमिसाल पारी, बहुत अमेजिंग पारी। जब गए थे परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं थी, पर जब आ रहे हैं तो परिस्थितियां बेहतरीन है। चलिए अंतिम 6 गेंदें, और अंतिम 6 गेंदों की जी अंतिम ओवर है, और ये अंतिम ओवर में पूरी तरह से मुंबई मैवरिक्स जो समाप्त की है ये पारी को, अंतिम ओवर में जिस तरह से समाप्त की है ये पारी को, बहुत शानदार रही है। और उत्तराखंड रेंजर्स ने भी जो है वो बहुत कमाल के 2 मिनट रहते हुए उन्होंने भी ये कमाल कर दिया। उन्होंने भी डाल दिए 10 ओवर। और चलिए ओवरऑल हम स्कोर देखते हैं किस प्रकार से रहा है। ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात करें, 146 बनाए हैं मुंबई मैवरिक्स ने, 24 बनाए अक्षय ने, 46 बनाए जयम ने, रोहित ने बनाए 59 रन, महज 21 गेंदों में 280 की स्ट्राइक रेट। आरुष श्रीवास्तव, हर्ष चौधरी 6 रन ये बनाते हुए नजर आए। 4 विकेट मिले प्रवीण भाटी को, पर उनके अलावा बाकी सभी थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 146 बने हैं, 127 का टारगेट होगा उत्तराखंड रेंजर्स को। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई मैवरिक्स 146 फॉर 8। गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नूं, मुंबई मैवरिक्स होण देवे ना रिमैच, गोआ ग्लोरी पाउंदे पिच उत्ते सिगरैट। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL में ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, यूपी टाइटंस ਵਾਲੇ ਆ ਛੋਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛੋਣ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ, गोआ ग्लोरी पाउंदे पिच उत्ते सिगरैट। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 5 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मिनट में मैगी रेडी होती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर हम आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आपको सेकेंड इनिंग के लिए रेडी रहना है और यहाँ पर मैदान पर आ जाना है, क्योंकि समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। और स्टार्ट हो चुका है टाइम। टाइमर बिगिन हो चुका है, बट आज हमने क्या कुछ नहीं विटनेस किया इस M3M एंड बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 6 में। आज का डे हिस्टोरिकल रहा है AECL की ओवरऑल हिस्ट्री में, क्योंकि आज हमने एक ऐसा सुपर ओवर देखा जो हमने किसी भी ग्लोबल लीग के स्टेज पे नहीं देखा।
यस, एक बहुत ही फिनोमिनल जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा, जो कि कमाल के पॉडकास्टर भी हैं, कमाल के डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। और सामने कौन था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी। उनके बीच में चैलेंज लेकर एक ओवर का सुपर ओवर हुआ और इस सुपर ओवर की एक बहुत ही वंडरफुल रील क्रिएट की गई है वेडिंग्स बाय नटशेल की ओर से। कमाल की एडिटिंग है, कमाल का वर्क है। आइए आप सभी की स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। वेडिंग्स बाय नटशेल की ओर से कमाल की क्रिएटिविटी और वो सुपर ओवर की हाईलाइट चल रही है ऑन द मेन एलईडी वॉल। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें। Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी। तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL। Let's go, 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 let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. इनका एक गाना बहुत सुपर हिट हो रहा है आजकल और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर मनोज जी को लाइन आ जाए तो सबका करना और चलिए मनोज तिवारी भैया वर्ल्ड कनेक्ट में दिया है, शुभांकर भैया प्रैक्टिस पूरी है, आज बताता शुभारंभ। You feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up. Oh, oh, and if you fold it up, Tamina, mina, Sangalewa. 'Cause this is Tamina, बाउंड्री अच्छी बैटिंग कल आया ये देखने वाले ये बहुत ही क्रेजी कहा था एक बार इन दोनों ने जोरदार तालियां जिन्होंने छक्का मारा वो एक बहुत अच्छा शॉट था मगर इंतजार करने लगे भी बैट में लगने से सामना हो जिन्होंने भी काट कर लगा ना बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं।
इज उत्तराखंड रेंजर्स और 45 मिनट्स और यहाँ पर मैदान सज चुका है और टारगेट जो है वो 147 रन्स का है और पहली गेंद सेकेंड इनिंग्स की। और ये लगाया पहला ही छक्का लगा है। मिड विकेट की ओर ये छक्का लगाया और आप देख सकते हैं पहले ही आते ही उत्तराखंड ने बता दिया है कि हमारे इरादे क्या हैं। और ये फिर कोशिश की शॉट मारने की, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था और इसीलिए वो शॉट अधूरा रह गया। और ये मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेटेड शॉट है, लेकिन नहीं निकला और यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट की ओर गया और छक्का लगा। ध्रुव मलिक बने मालिक छक्के के और उन्होंने ये छक्का जड़ा और अब नवदीप गेंद मारी। बहुत अच्छी गेंद थी यहाँ पर क्योंकि बैट वाइड बॉल ही चली गई है। देखिए टारगेट तो चेजेबल है 147 और उस चेस को रेस में तब्दील किया है ध्रुव ने। दोबारा छक्का मारा है, लॉन्ग ऑफ के वहां पर छक्का मारा इन्होंने। और 5 बॉलों में 21 रन जो है वो बना दिए हैं उत्तराखंड रेंजर्स ने। डाउन द ग्राउंड शॉट मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था और फिर वो गेंद जो है अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाई। लेकिन मुंबई मैवरिक्स के लिए तो ये मुकाम हासिल कर गई क्योंकि वो फील्डिंग का इरादा ही यही था, बॉल को रोकना था। तो एकम और ध्रुव जो है वो क्रीज पर डटे हुए हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप। और आते ही ध्रुव ने 18 रन बना दिए हैं और अब एवम जो है वो स्ट्राइक पर है। लेट्स सी एवम के खाते से क्या निकलता है, चौका छक्का या फिर आउच।
अंपायर के पास ईवम जाते हुए। और अब बॉलिंग करने आ रहे हैं हर्ष, और ईवम जो है वो क्रीज पर हैं। अभी तक गेंदें अच्छी डाली हैं, 2 डिलीवरीज, बट बार बार ईवम जो है वो अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है उनको कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट हो गया है कि वो यहाँ पर खाता खोलना चाहते हैं, और 6 से अपना खाता खोला है ईवम ने। 27 रन बना लिए हैं दूसरे ओवर में। हर्ष गेंद डाल रहे थे। उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज यहाँ पर हमें चौके छक्कों की गूंज से सुनाई दे रही है, तो वहीं मुंबई की लोकल का शोर इस फील्डिंग के जो जोश है उसमें दिख रहा है। और पहले बैटिंग बहुत कमाल की मुंबई मैवरिक्स ने। शुरुआत में 4 रन पे 4 विकेट थे, उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया था। एक कम इसके लिए जाने जाते हैं। गेंद की पेस अलग थी, बल्लेबाज की पेस अलग है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या मैग्नोनियस 6 है ये, ऐसे 6 दिखने से नहीं दिखते हैं। अब बॉलिंग में लेने होंगे कई रिस्क, नहीं तो चुनौती का सामना करना पड़ेगा मुंबई मैवरिक्स। $34 अच्छी गेंदबाजी। अब वहां पे दमखम है, जौहर है, कौन किसका किस प्रकार से प्रदर्शन दिखला पाएगा। 34 रन बिना किसी नुकसान। मजेदार मुकाबला है, ये गेम बहुत खास है, ये लड़ाई है जीत जाने की। पहला मुकाबला जरूर खेल रही है मुंबई मैवरिक्स, इनका पूल बहुत स्ट्रांग है भैया, याद रखिएगा। उत्तराखंड रेंजर्स जो है वो पहला मुकाबला जरूर हारे हैं, बट अब दूसरा मुकाबला जीत जाने की तैयारी कर आए। और मुंबई मैवरिक्स कह रहे हैं हम तो भैया पहले मुकाबले से जीत के साथ आगाज करना चाहते हैं, क्वार्टर फाइनल ज्यादा दूर नहीं रखना चाहते हैं। 12 टीम्स जिस तरह से रही हैं और 12 में से कोई 8 टीम्स पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में। 2 फाइनलिस्ट होंगे, एक बनेगा विजेता AECL सीजन नंबर 7 का, उससे पहले होंगे सेमीफाइनल्स। बहुत एक्साइटमेंट है। और अभी तो वैसे दूसरा ही दिन है ना। M3M एंड बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 7। गेंदबाजी अटैक में किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा? शायद अक्षय आते हुए। बिल्कुल राइट आर्म ओवर विकेट के साथ अक्षय तैयार। तीसरा ओवर, ध्रुव मलिक क्या बैटिंग की है। पहले ओवर में बहुत कमाल के शॉट्स नजर आए। पहले ओवर में 19 इन्होंने बल्ले से बनाए। ये गेंद ऊंचा ज्यादा चला गया है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, मेकिंग नो मिस्टेक है। बिग विकेट, एक बड़ी सफलता आती हुई।
34 रन और 1 विकेट के नुकसान पर हैं उत्तराखंड रेंजर्स। बड़ा ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि इस बार हार अफोर्ड नहीं कर सकते रेंजर्स। जबकि मुंबई का ये पहला मैच है, लेकिन वो भी लाइट नहीं ले सकते। तो ऐसे में दोनों की जीत का फ्यूचर ब्राइट है। हिमांशु शाह ने बल्लेबाज। ये तीसरा ओवर। द जोरा की इस ब्यूटीफुल लग्जरियस प्रॉपर्टी में कितना कमाल हमने ACL अभी तक देखा। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा बिल्कुल यहां पे मिलेगा क्योंकि अतिरिक्त रन जी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ज्यादा बाहर का बॉल था और तुरंत एम्पायर ने कहा कि ये व्हाइट बॉल है, अतिरिक्त रन यहां पे बिल्कुल मिलेगा। ये अच्छा शॉट है और हिमांशु अब जो है वो अपनी भुजाओं को खोलते हुए क्या नजर आ सकते हैं। क्या एक मौका कबूलने की आवश्यकता थी। ये कैच पकड़ते तो फिर इस मैच में अब एक और विकेट उत्तराखंड रेंजर्स गंवा देते। ऊंचा ज्यादा गया था, कैच का मौका था और ये कैच छिटका और ये साथ ही साथ रन भी आए हैं। तो रेंजर्स ने कहा कि तोहफा कबूल करो और उन्होंने बोला नहीं, शायद वक्त आने पे करेंगे। अच्छा कमबैक। गेंदबाज जरूर हमेशा ये चाहता है कि वो अच्छी गेंदबाजी करे, विकेट टू विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। अक्षय गेंदबाज काफी कमाल की बल्लेबाजी आज रही है। इस बार भी शॉट खेलने की कोशिश पूरी भरपूर की है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डिंग का स्तर और बेहतर करना पड़ेगा मुंबई को। ये रन वैसे रुकने चाहिए और आप फील्डिंग से चाहते हैं कि आपकी टीम के लिए रन रुके, ना कि रन एक्स्ट्रा आप दें फील्डिंग में। जरूर गेंद तक पहुंच गए थे, वो काफी पे हल्का सा एक्स्ट्रा स्लाइड हुए जिसके चलते चौका एक बार बुने गया। रिजॉर्ट बाउंड्री आती हुई। जी हाँ, वो हुंकार है, वो जय श्री राम के जय जयकार है। इस बार सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक जो रखने का प्रयास है वो अगले ओवर में खुद के पास है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर समाप्त 45 पर 1। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रिक्वायर्ड रेट भी कुछ इसी के अनुसार रहेगी। 3 ओवर हुए और 3 ओवर में लगे ऑन द बोर्ड 45 रन। So M3M Big Daddy Casino presents AECL season number 7, powered by Calista Resort, co-powered by Director The Taste of Success. और चलिए बहुत ही अच्छा 4। इसे पिछली गेंद पे था, इस बार गेंद हवा में है। क्या ये एक और अच्छा सेव है? क्या एक बार फिर से कैच का हल्का सा चांस बनाया था उत्तराखंड रेंजर्स के विरुद्ध मुंबई मैवरिक्स ने। मौका, दस्तूर, सेलिब्रेशन, बहुत कुछ। कैसा, कब, कहां क्या हो पाए ये तो आने वाला समय बताएगा।
किसके खाते की जीत कहां लिखी है। ये डाउन द लेग साइड है, यहां पर बिल्कुल एम्पायर कहेंगे कि वाइड बॉल होगा। अतिरिक्त रन यहां पे आता है और एकम को जिम्मेदारी लेकर खेलना पड़ेगा। एकम चाहेंगे कि पूरा मैच चलाएं, पूरा मैच वो स्वयं खेलते हुए नजर आए, 10वें ओवर तक ये बल्लेबाजी करें और 10वें ओवर तक अगर ये खेलते रहेंगे, बीच में खराब गेंदों को पनिश करते रहेंगे, तो फिर मजा अलग आएगा मुकाबले में। इस बार फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में गया है वो गेंद, देखते हैं कि यहां पे कितने मिल पाएंगे। टाइटंस वाले या छोड़ और नोएडा फैल्कॉन से आया चौसठ रन 2 विकेट और ये 5वां ओवर। और राहुल आए बल्लेबाजी टैग पर और राहुल ने आती जिस प्रकार से पहली गेंद पे एक बहुत ही ताबड़तोड़ छक्का लगाया है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी आपको नजर आती है। राहुल बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं। जयम की ये गेंद थी, इससे पहले हिमांशु का एक बहुत बड़ा विकेट उन्होंने चटकाया था, एक बहुत ही अच्छा कैच रोहित खाब ने पकड़ा था। और 4 ओवर हुए, 64 रन, पिछले ओवर में भी हमें 19 रन नजर आए, एक विकेट वहां पे चटकाया। जयम ने जिस प्रकार से बैटिंग की थी, बिल्कुल उसी प्रकार की बैटिंग अभी तक उत्तराखंड रेंजर्स के बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। 36 गेंदों में 83 रन चाहिए, फुल टॉस ये गेंद था, क्या ये पकड़ लिया गया है कैच? चमत्कार को नमस्कार है, क्या ये चमत्कार हमने देख लिया है? क्या ये एक कम का विकेट है? फुल टॉस गेंद था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ,
बहुत फिनोमिनल वर्क करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा विकेट आता हुआ। बिग डैडी कसिनो, बिग 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 विकेट डाउन, बिग फिश इन द नेट्स नाउ। उत्तराखंड रेंजर्स लॉन्ग ऑन पे। रोहित का बाय गेंदबाजी टैग पर और रोहित का चाय गेंदबाजी टैग पे आते ही वहां पे क्या कमाल किया है रोहित ने। जयम जयम जयम, रोहित और जयम की जोड़ी है जो है खूंखार मचा रही है, हुंकार मचा रही है। अब उत्तराखंड रेंजर्स जो है वो कैसे, क्या, कब, कहां कुछ कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। वो अचानक से तूफान से पहले का ये सन्नाटा हमें देखने को मिला है। वो एक कप की विकेट जो है वो उत्तराखंड रेंजर्स के लिए थोड़ा सा खामोशी लेकर जरूर आई है, बट अभी भी उनके पास बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच विनर हैं टोटली। बट रोहित की क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले बल्ले से इन्होंने कमाल का अर्धशतक बनाया और अब गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा विकेट एकम का। और क्या कैच पकड़ा वहां पे लॉन्ग ऑन पे, जयम ने क्या कैच पकड़ा, दौड़ते हुए आ रहे थे, एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बहुत मुश्किल था, डाइविंग एफर्ट नजर आई। पर बैटिंग बहुत पेंडिंग है, हम बात यही कर रहे हैं। उत्तराखंड रेंजर्स के पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी अटैक मौजूद है और वो यही चाहेंगे कोई जल्दबाजी ना करें, खुद पर विश्वास रखें बाकी सभी बल्लेबाज, क्योंकि ये हो सकता है और ये कर सकते हैं ये काम। ये कमाल इन्होंने पहले भी कई समय किया है। और आप देख लिए बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि वो सेटल्ड लग रहे हैं। यॉर्कर था, यॉर्कर को समझ पाना रोहित की न कभी आसान था, न आसान है और न कभी आसान बनेगा। उत्तराखंड रेंजर्स को लगा है एक और बड़ा झटका। विकेट टू विकेट लाइन पे गेंद और ये विकेट उखड़े हैं। एक और बड़ी विकेट गिरी है, बड़ी सफलता आती हुई।
चलिए इस बार डाउन द लेग साइड। अब एक एक रन की अहमियत बहुत ज्यादा होने वाली है। चलिए बाहरी किनारा था। अब जो विकेट पहले जिस प्रकार से उत्तराखंड रेंजर्स ने गंवाए थे, कुछ वो सिलसिला कहीं शुरू ना हो जाए। M3 अंबे विकेट फिर से आता हुआ। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन। 6 ओवर समाप्त, 79 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर में 68 रनों का अब टारगेट है। 4 ओवर बाकी हैं और 4 ओवर में मुकाबले जीतने के लिए 68 रन चाहिए। बल्लेबाज अटैक पर अभी भी मौजूद है। बल्लेबाज प्रवीण भाटी, जिनसे आप बहुत उम्मीदें करते हैं। भाई सुन, ये मॉनिटर कम कर दे। Check. मॉनिटर भी दे देना। चलिए इस बार भी गेंद जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे है। इस बार व्हाइट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालने की कोशिश थी लगातार, पर यहाँ पे 4 आते हुए।
चलिए, पॉसिबिलिटीज हैं, मुकाबला भी कहीं से भी कहीं जा सकता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये खेल जो है वो क्रिकेट का है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। सबसे बेहतरीन कार्य देखते हैं किस प्रकार से दोनों बल्लेबाज कर पाएंगे। जो उत्तराखंड रेंजर्स को मुकाबला जीतना है तो फिर आने वाली 21 गेंदों में रन चाहिए होंगे 63। प्रवीण भाटी 4 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं। अच्छा कट शॉट है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे मुंबई मैवरिक्स की गेंदबाजी और उनकी फील्डिंग। शुरुआत में कुछ कैचेस छूटे थे, कुछ बाउंड्रीज गई थी, बट वो जो कैच पकड़ा जयम ने, और उसके बाद से फील्डिंग का एक नया ट्रेडमार्क सेट हो चुका है। संजय को साथ देना पड़ेगा प्रवीण का। अगर संजय साथ देंगे प्रवीण का तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं। उज्जवल पारिक, दिव्यांशु, अमन, अनुज और प्रशांत आने वाले बल्लेबाज। ये अच्छा शॉट है, ये कवर्स की दिशा में खेला गया है और ये कवर्स की दिशा में संजय के बल्ले से निकला है एक बेहतरीन M3M मैग्नोनियस सुपर 6 91 पहुंचते हुए, और इसी के साथ अब धीरे धीरे मैच में मजा और दुगना आने लगा है। बिल्कुल 7 ओवर और 147 का टारगेट और 91 रन बना चुके ऑलरेडी पावर रेंजर्स, उत्तराखंड रेंजर्स। और 2 लगातार सिक्सेस के साथ एक बार फिर से जो है वो मैच पलट रहा है दोस्तों। आप मत सोचिए कि कहां किस तरफ कैसे गेम जा रहा है। 18 गेंदे 50 रन, 16.67 रन प्रति ओवर चाहिए। संजय ने वो 2 छक्के लगाए और अब ये बैटिंग पावर प्ले का समय, यानी कि दिल धक धक अब हो रेला है। क्या उत्तराखंड रेंजर्स बना पाएंगे या फिर मुंबई मैवरिक्स? आमची मुंबई वो बड़ा पाव की तरह वो अपना दमखम जो है वो मैशअप करते हुए नजर आएगी और ये मुकाबला जीतेगी और उसके बाद बड़ा पाव पार्टी भी करेगी। पर उत्तराखंड रेंजर्स पहाड़ों चट्टानों की ताकत को अब दर्शाने की आवश्यकता है। और रोहित आए बॉलिंग अटैक पे। पावर प्ले ओवर है, अगर गेंद निकलेगी तो फिर निकल जाएगी। ये पावर प्ले की अच्छी चीज होती है कि आपने सही समय पावर प्ले का रोल अदा करने का फैसला किया और पहली गेंद पे आया है बिग डैडी कसिनो बाउंड्री। जी हाँ, डॉट बॉल। पावर प्ले ओवर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पे चौका जरूर आया था पर उसके बाद कमाल का कमबैक यहाँ पे नजर आया है। इस बार अच्छा शॉट है, अच्छा संपर्क है, क्या कनेक्शन है, क्या ये सेव किया है, क्या ये सेव ही नहीं, ये विकेट भी लिया है। फील्डर्स आपको मुकाबले जिताते हैं, मान लीजिए ये बात। रीप्ले का इंतजार कीजिए एलईडी वॉल पे। एक और बार फुलर लेंथ का बॉल, बैट्समैन ने सोचा कि चलिए निकल जाएगा ये,
6 के लिए, पर क्या जंप किया, वाह व्हाट अ एथलेटिसिज्म, रिफ्लेक्स एक्शन के 10 on 10, एक हाथ से पकड़ा गया ये इतना स्पेक्टेकुलर कैच जो बना रहा है स्टुपेंडस गेम। द गोल्डन एप्पल बिग विकेट, 101 पे 5। पहले जयम ने पकड़ा था एक कमाल का कैच, और अब यहां पे लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ा गया है। कुणाल वहां पे मौजूद थे, और कुणाल का बड़ा शानदार कैच था। यहां पे जरूर 4 मिलेंगे चौके के साथ। ये पावर प्ले ओवर को पूरी तरह से कंसंट्रेट करने का प्रयास है। अच्छा शॉट, 4 आते हुए, लॉन्ग हैंडेड बैट पकड़ने की सोच रखते हैं बल्लेबाज। प्रशांत आए बैट्समैन। जी हाँ, प्रवीण भाटी की बड़ी विकेट। विकेट विकेट विकेट, रोहित, ये हो रहे हैं असल मायनों में अनबिलीवेबल। पहले कमाल का अर्धशतक बनाते हो भैया, और उसके बाद फिर कमाल के विकेट्स लेके गेम में वापसी करा देते हो मुंबई मैवरिक्स की। कमाल का क्या वापसी कराया मुंबई मैवरिक्स का। ऐसे मास्टर कम कर देना। नहीं वो बट आउटपुट वहीं से जा रहा है ना, इसी से फेडर से जा रहा है। मास्टर कम कर देना, हल्का सा हल्का। और अभी भी जो है जीतने के लिए रन चाहिए बहुत सारे। क्या मुश्किलें आसान हो पाएंगी, क्या आसान हो पाएंगी मुश्किलें। जी हाँ, यहाँ पे भी एक बहुत ही शानदार बड़ी हिट, और इसी हिट के साथ अब एक बार पुनः स्कोर बोर्ड को जो है वो लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है टीम। चलिए, अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी रहेगा। 2 ओवर में 42 रन। इससे पहले 2 ओवर में 42 चाहिए थे। यहाँ पे क्या ये कैच आता हुआ लग रहा था कि मैच एक बार फिर से पलट रहा है, पर यहाँ एक पुनः विकेट जो है वो गेम को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, खेल को लगातार पलटवार करने की ओर अग्रसर कर रहा है। 111 नेल्सन में थोड़ा सा यहाँ पे अशुभ रहा ये आंकड़ा उत्तराखंड रेंजर्स के लिए। सातवां विकेट गवा दिया है टीम ने, 7वां विकेट गवा दिया है टीम ने। 10 गेंदों में अब रन चाहिए होंगे 36। जी हाँ, 10 गेंदे 36 रन, 3 विकेट आपके हाथ में। वैसे कहने को 10 गेंदों में आपको 6 बॉल पिक करनी है और 6 छक्के लगाने हैं, बट क्या वो आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने मुंबई मैवरिक्स है। मुंबई मैवरिक्स, अगर आप आंकड़ों की बात करें, इनकी फील्डिंग की बात करें, कुणाल हो फील्डिंग में, जयम हो फील्डिंग में, वहीं पे अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो रोहित की कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए, जो चोटियों पर सवारी होती है वो भी आसान नहीं होती।
और आसान नहीं ही है उत्तराखंड रेंजर्स के लिए। आसिफ आउट हुए हैं। कर दिया कर दिया डेढ़ घंटे में हो जाएगा। आज 1.5 घंटा चाहिए। 111 रन 8 विकेट के बाद। एक और विकेट के साथ मुंबई मैवरिक्स के इस गेंदबाज ने हैट्रिक भी ले ली है। M3M हैट्रिक यहां पे आती हुई लगातार तीसरी बड़ी सफलता, हैट्रिक लेते हुए यहां पे बल्लेबाज, और मुंबई मैवरिक्स बल्लेबाज के विरुद्ध हैट्रिक ले लिया उत्तराखंड रेंजर्स के विरुद्ध मुंबई मैवरिक्स ने। और इसी के साथ उत्तराखंड रेंजर्स ने ये मुकाबला क्या कमाल अंदाज में अब लगभग अपने झोली में डाल ही दिया है। जयम सिंह, पहले कमाल की बल्लेबाजी आपने की और उसके बाद एक कमाल की हैट्रिक आप ले चुके हैं अपनी टीम के लिए। 3 गेंदों में 3 सफलताएं, पहले बल्लेबाज को चलता किया बोल्ड, फिर 2 लगातार कैचेस हमें देखने को मिले, 2 कैच आउट के चलते ये खेल जो पलटा है, ये खेल जो बदला है, ये खेल जो बना है, मुंबई मैवरिक्स अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस आपका रहा है। बिल्कुल, और पहला हैट्रिक उत्तराखंड में लिया था प्रवीण ने, और ये मुंबई वालों ने भी दिखा दिया कि हम भी हैट्रिक ले सकते हैं और जीत भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और इसी के साथ चलिए ये मुकाबला जो है वो यहाँ पे समाप्त भी हो चुका है, मैच समाप्त हो चुका है। ये मुकाबला जो है वो जीत लिया है उत्तराखंड रेंजर्स के विरुद्ध मुंबई मैवरिक्स ने। ये गेम रहा है बहुत एक्साइटिंग। ले चलते हैं नेक्स्ट मैच की और। तेलंगाना आयुष्मान चैलेंजर्स उतरेंगे यूपी टाइटंस के विरुद्ध। 35 रनों से मुकाबला जीतते हुए मुंबई मैवरिक्स। विकेट पे ना खेलें, साइड में खेल लेंगे। और थर्ड एम्पायर की ओर से इंपॉर्टेंट फीडबैक और रिवर्ट आया है फ्रॉम द एम्पायर्स पैनल। में रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्लीज मेन विकेट पे ना खेलें। जो भी प्लेयर्स अभी अभी अंदर आए हैं वो प्लीज मेन विकेट पे ना खेलें, बाकी आप आस या आसपास खेल सकते हैं, मेन विकेट पे आप ना खेलें। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द थर्ड एम्पायर। और अब चौथे मैच और आखिरी मैच की तरफ हम जाएंगे, तो चलिए टॉस के लिए चलते हैं। आज खुश तो बहुत होंगे आशीष माथुर, क्योंकि समय सीमा के अंदर अंदर सारे मैचेस खत्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो टाइमर का जो रूल आया 5 मिनट और 45 मिनट वाला, वो सबके काम आ रहा है। और ले चलेंगे आप सभी को नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूपी टाइटंस और तेलंगाना आयुष्मान चैलेंजर्स बी रेडी फॉर द टॉस।
तो चलिए तैयार हैं अब यूपी टाइटंस और उनके सामने तैयार होंगे तेलंगाना आयुष्मान चैलेंजर्स। दो बेहतरीन टीमें अब एक दूसरे के विरुद्ध उतरेंगी और देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन किसके विरुद्ध होगा और कौन